जब राध्या रोते हुए अपनी सारी सच्चाई बताई दादी और प्रखम से कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो प्रखम और दादी के उड़े होश, लेकिन भोलेनाथ का चमत्कार हुआ ऐसा कि दादी राध्या पर गुस्सा होने की बजाय राध्या को माफ कर दी और राध्या से प्यार करने लगी। जी हाँ दोस्तों, कहानी में क्या हुआ आपसे बताओ। उससे पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं। आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में जब दादी को यह बात पता चल जाती है कि राध्या को गैस चलाना भी नहीं आता और कुछ पकाना भी नहीं आता, यहाँ तक कि उसे पानी भी गर्म करना नहीं आता, तो वह गुस्से में आग बबूला हो जाती है और उसके बाद राध्या को बहुत ज्यादा सुनाने लगती है और बोल देती है, राध्या अब मैं तुम्हें धक्के मार के मित्तल परिवार से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकालने वाली हूँ, क्योंकि तुम्हें तो कुछ भी बनाना नहीं आता और यह मित्तल परिवार के रूल के खिलाफ है, क्योंकि जितने भी महिलाएं हैं मित्तल परिवार में उनको अच्छे तरीके से किचन को संभालना, रसोई को संभालना और मिठाइयाँ बनाना आता है। तुम मित्तल परिवार के बहू के नाम पर कलंक हो और मेरी दोस्तों ने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा, और तुम्हारी तो कोई कंपेयर ही नहीं हमारे प्रथम से। तभी रजनी आकर दादी को रोकने की कोशिश करती है, तो दादी तुरंत रजनी को भी सुनाने लगती है। बोलती है, रजनी तुम बहू क्या पा गई हो, उसके बाद अब हमारी वैल्यू ही कम हो गई है और अब हमारी बातों को भी काटने लगी हो। बताओ, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपा दी कि राध्या को कुछ भी बनाना नहीं आता और उसे रसोई में कोई भी काम नहीं आता। अगर मुझे यह पता होता तो मैं किसी भी कीमत पर इस राध्या को अपने घर की बहू नहीं बनाती। दादी तुरंत रजनी को भी खरी खोटी सुनाने लगती है और बोलने लगती है, रजनी तुम्हें जब यह सब पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और तुमने यह कैसे सोच लिया कि तुम इतना बड़ा फैसला ले लोगी और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगी। और तभी प्रथम भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है, लीजिए दादी, आपने ही बोला था ना कि राध्या से मदद ले लो, अब हो चुका मेरा मदद और मैं क्लाइंट को क्या बोलूंगा, और अब तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे हाथ से चला जाएगा। तभी दादी प्रथम को गुस्सा से देखती है और बोलती है, मुझे क्या पता था कि तुम्हारी माँ इतने बड़े बवाल को मित्तल परिवार में लेकर के चली आई है। इसको कुछ भी नहीं आता, सिर्फ खाना आता है। तभी रजनी और ओमकार आकर के इस माहौल को शांत करने की कोशिश करते हैं और दादी जब वहां से चली जाती है तभी राध्या से रजनी बोलती है, राध्या गुस्सा मत हो और तुम नाराज ही मत होना, क्योंकि दादी को आज यह बात पता चला है। अच्छा हुआ कि तुम्हारा सच सभी लोगों के सामने आ गया और अब तुम धीरे धीरे कोशिश करो कि सारा कुछ बनाना सीख लो और बहुत ही जल्द तुम एक्सपर्ट हो जाओगी सभी चीजों को बनाने में। और उर्मी आकर के राध्या को खरीद खोटी और उल्टा सीधा बोलने लगती है और बोलने लगती है कि इस राध्या का सिर्फ और सिर्फ शरीर इतना बड़ा है, सिर्फ यह खाने पर ध्यान देती है और इसको कुछ भी नहीं आता है, और अब यह मित्तल परिवार की बहू बन गई है। तभी राध्या सभी लोगों से तुरंत माफी मांगने लगती है और बोलने लगती है, प्लीज आप लोग गुस्सा मत करिए, मैं बहुत ही जल्द सभी चीजों को सीख लूंगी और मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था, इसके वजह से मुझे कुछ भी नहीं आता है और मैंने इस गैस हादसे में अपने मम्मी और पापा को खो दिया है, इसलिए अब मेरे अंदर इतना बड़ा डर बैठ गया है कि अब मैं किसी और को नहीं खोना चाहती, इसलिए अब मैं अपने हाथों से कभी भी गैस को नहीं जलाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ यह सब एकता सुन रही होती है और यह सुनने के बाद राध्या के पास जाती है और बोलती है, राध्या तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मित्तल परिवार में ऐसा होता रहता है और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी फीलिंग को और तुम्हारी बातों को समझ सकती हूँ कि तुम्हारे ही साथ नहीं